हर एक युवा के दिल में ये लालसा रहती है कि वो अपने क्षेत्र में सफल होकर सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करे। और न सिर्फ ये जवानों की लालसा होती है, पर हर मनुष्य चाहता है कि वो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसमें वो सर्वोच्च स्थान पर जाए। उस स्थान पर जाने के लिए, उस पर पहुंचने के लिए जो तैयारी और जो त्याग और जो परिश्रम करना होता है, उसमें अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं और वो उस सर्वोच्च स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं। वो समझ भी नहीं पाते कि कहां पर वो चूक गए। बाइबल में एक पात्र को देखते हैं जिसका नाम यहोशू है। वो एक साधारण परिवार में जन्मा था। मूसा के साथ टहलुए का अर्थात उसके सेवक का काम करता था, पर अपने समर्पण और मालिक के प्रति आज्ञाकारी होने के कारण वो इस्राएल के सर्वोच्च पद तक पहुंच जाता है। एक साधारण टहलुआ इस्राएल का अगुवा बन जाता है। और आज हम उसके जीवन की कुछ बातों पर विचार करेंगे जो कि हमको प्रेरित करती हैं कि यदि हम चाहते हैं कि सर्वोच्च पद पर जाएं तो हमको अपने जीवन में पालन करना होगा। और जब हम उनका पालन करेंगे तो निश्चय हम भी यहोशू के समान एक सफल व्यक्ति बनेंगे। यहोशू के विषय में सबसे पहले हम निर्गमन उसके 17वें अध्याय के 8वें पद से 14वें पद के बीच में पाते हैं। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर जाऊंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण पूरी रीति से मिटा दूंगा। और मूसा उससे कहता है कि कई एक इस्राएली पुरुषों को चुनकर अमालेकियों से जाकर लड़, और वो उसके अनुसार करता है। अर्थात वो जो आज्ञा दी जाती है वो कठिन हो, लेकिन वो उसका पालन करता है। और अमालेकियों से युद्ध करना आसान नहीं था, क्योंकि वो योद्धा नहीं था। कुछ भी ऐसा हम नहीं पाते, लेकिन उसको उसका स्वामी कहता है कि तू तैयारी कर, कुछ लोगों को चुन और जाकर लड़। और वो लड़ता है और लिखा है कि वो उसमें विजयी भी होता है। उसके बाद हम जब निर्गमन उसके 24वें अध्याय के 12वें पद में जाते हैं और उसके आगे पढ़ते हैं, यहोशू मूसा के साथ साथ उस पर्वत पर जिस पर कि परमेश्वर ने कहा था जाता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उसको सिखाए। तब मूसा यहोशू नाम अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और रात रहा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब मूसा परमेश्वर से बातचीत करने के लिए जाता है तो उसके साथ साथ उसका टहलुआ यहोशू भी जाता है और वो उस स्थान पर रुक जाता है जहां से आगे
परमेश्वर मूसा को बुलाता है। और तब हम 32वें अध्याय के 15वें पद को देखते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, तब मूसा फिर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के तो इधर और उधर दोनों अलंगों पर कुछ लिखा हुआ था, और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा गया था वो परमेश्वर का लिखा हुआ था। तब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा। तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई देता है। और हम देखते हैं कि जितने समय मूसा पर्वत के ऊपर परमेश्वर के पास इन तख्तियों को लेने के लिए उपस्थित रहा, यहोशू पहाड़ पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करता है। और ना सिर्फ प्रतीक्षा करता है, लेकिन 40 दिन तक वो भी मूसा के समान निराहार रहता है, क्योंकि ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि वो नीचे आता था, लोगों से मिलता था, भोजन लेता था और चला जाता था। यदि ऐसा होता तो इस्राएली लोग मूसा को भूलते नहीं कि वो कहां चला गया। उनको जानकारी मिलती रहती कि मूसा पर्वत पर है, पर चूंकि यहोशू भी पर्वत पर ही था और वो नीचे नहीं आता था बिना मूसा के, वो निराहार निर्जल वहां पर 40 दिन तक रहा। और जब मूसा उतरता है तब यहोशू भी नीचे आता है, और तब उसको कोलाहल सुनाई देता है, और वो मूसा से कहता है कि छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई देता है। और तब मूसा उससे कहता है, जो शब्द है वो ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का, मुझे तो गाने का शब्द सुन पड़ता है। और उस प्रकार से जब वो नीचे आते हैं तो मूसा को वो बछड़ा देख पड़ता है, जो कि हारून से इस्राएलियों ने बनवाया था, और वो उसकी आराधना कर रहे थे, उसकी के सामने नाच रहे थे, और इस प्रकार से मूर्ति पूजा के पाप में वो पड़ गए थे। गिनती उसके 13वें अध्याय में जाते हैं और उसके पहले 3 पदों को देखते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से ये आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल में भेज दिया, जो सब के सब इस्राएलियों के प्रधान थे। और तब हम 8वें पद में देखते हैं, एप्रैम के गोत्र में से नून के पुत्र होशे को। और जब हम 16वें पद में जाते हैं कि मूसा इस होशे का नाम बदलकर यहोशू कर देता है। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम यही हैं। और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। यहोशू को मूसा कनान देश की जासूसी के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए भी चुनता है और भेजता है। और तब हम गिनती उसके 14वें अध्याय के 6वें पद से 10वें पद में जब जाते हैं, वहां पर हम इस उल्लेख को पाते हैं कि जो अगवे गए थे देते हैं, वो कहते हैं नागवंशी रहते हैं, उसकी जमीन इस प्रकार सी है जिससे कि स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। यहोशू और कालेब उनके विपरीत उस देश की प्रशंसा करते हैं। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं, वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर हमें उसे देगा।
केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, हम उनसे ना डरें। और इस प्रकार से जो दायित्व मूसा ने इनको उस देश के विषय में, कनान देश के विषय में जानकारी लेने के लिए दिया था, वो उस देश के बारे में बताते हैं कि वो एक उत्तम देश है। यदि हम पर परमेश्वर मेहरबान होगा तभी हम उसमें प्रवेश कर पाएंगे। यहोशू निर्गमन उसके 33वें अध्याय में और उसके 10वें और 11वें पद में हम पाते हैं कि मूसा के साथ साथ परमेश्वर के तंबू में परमेश्वर की सेवा करता है। और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात किया करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वो तंबू में से ना निकलता था। और इस प्रकार से हम इस यहोशू की विशेषता को देखते हैं कि जब मूसा उस तंबू को बनवा देता है, जिसमें कि परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक और उसको भेंट चढ़ाने की मेज और वो वेदी थी, और जिसमें कि याजक जाकर परमेश्वर की आराधना करते थे, उसको भेंट चढ़ाते थे, उस तंबू में मूसा आता जाता था। लेकिन यहोशू के विषय में लिखा है कि पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वो तंबू में से ना निकलता था। और इस प्रकार से हम यहोशू को जो एक समर्पित सहयोगी के रूप में मूसा के साथ साथ कार्य करता था, उसको अलग अलग दायित्व दिए गए। पहले उसको युद्ध करने के लिए मूसा कहता है और वो उसमें सफल होता है। फिर वो मूसा के साथ परमेश्वर के पर्वत पर जाता है और जितने दिन मूसा वहां रहता है उतने दिन वो भी पर्वत में जिस स्थान पर मूसा ने उसको छोड़ा था बैठा रहता है। जो दायित्व दिया जाता है कि तुझको कनान देश के बारे में जानकारी हासिल करना है, वो उस कार्य को भी करता है और उसका दृष्टिकोण ईश्वरीय दृष्टिकोण है। और वो उन लोगों के समान जो कि अन्य 10 लोग थे, देश की बुराई नहीं करता, लेकिन उसके विषय में सही जानकारी लोगों को देता है। और साथ ही साथ मूसा जब मिलाप का तंबू बनाता है और उसको खड़ा करता है, वो उस तंबू में 24 घंटे हमेशा रहता है, वो उससे नहीं निकलता। मूसा निकलता है, लोगों से मिलता है, उनसे बातचीत करता है, उनको संदेश देता है, छावनी में आता है। लेकिन यहोशू के विषय में लिखा है कि यहोशू वहां पर हमेशा रहता था। गिनती उसके 27वें अध्याय के 18वें पद में परमेश्वर यहोशू के इस समर्पण को देखता है। यहोवा मूसा से कहता है, जब ये प्रश्न आता है कि किसको परमेश्वर मूसा की जगह चुनेगा, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वो तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। यह है परमेश्वर यहोशू के समर्पण को देखता है कि इस प्रकार से वो मूसा के साथ साथ कार्य करता है। उसको पद की, उसको नाम की लालच नहीं है। वो मूसा का टहलुआ बनकर उसकी सहायता करता है। तब परमेश्वर कहता है कि यहोशू को लेकर उस पर अपना हाथ रख,
वो तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। परमेश्वर उसमें होकर काम करना शुरू कर देता है और उसको एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे। परमेश्वर यहोशू को सबके सामने खड़ा करके चाहता है कि उसका अभिषेक किया जाए और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे और वो एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे और वो इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। और इस प्रकार से परमेश्वर जब यहोशू को देखता है कि किस रीति से वो मूसा के साथ साथ कार्य करता है, वो उसको अपनी सेवा के लिए चुन लेता है और लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा कर कर उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। और इस प्रकार से अपने स्थान पर मूसा यहोशू का अभिषेक कर देता है कि जब यरदन नदी पार करना हो तब यहोशू इस्राएलियों की अगुवाई करे और जो कनान देश है उसको बांटने में और उस पर अधिकार करने में यहोशू अगुवा बने। यह है एक साधारण परिवार से सर्वोच्च पद पर पहुंचने की यात्रा। और यहोशू यहां पर जिस कार्य को करता है वो हमको प्रेरित करता है कि हम भी नाम की, पद की या अपनी योग्यता को दिखाने के लिए नहीं, पर समर्पित भाव से परमेश्वर की सेवा करें, उसका कार्य करें और तब परमेश्वर हमको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, सर्वोच्च पद प्रदान करेगा। यहोशू ने कभी नहीं सोचा था कि एक टहलुए से, मूसा का एक टहलुआ होने के पद से वो इस्राएल का अगुवा बन जाएगा। और परमेश्वर ने उसको देखा और परमेश्वर उससे एक बड़ी प्रतिज्ञा भी करता है। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार कर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता है, और उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें देता हूं। और तब परमेश्वर उससे कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। और परमेश्वर उसको मूसा के स्थान पर नियुक्त कर देता है और उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाकर उससे वायदा करता है कि ना मैं तुझको धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। और परमेश्वर आज भी वही है, वो बदलता नहीं है और आज भी उसकी प्रतिज्ञाएं वही हैं। जो लोग समर्पित भाव से उसकी सेवा करते हैं, दायित्वों का निर्वाह करते हैं, परमेश्वर उन्हें ऊंचे स्थानों पर ले जाता है। और इसीलिए उसने कहा, मैंने तुमको सिर बनाया है, पूंछ नहीं। यहोशू को कोई नहीं जानता था, वो मूसा का एक टहलुआ था,
लेकिन परमेश्वर के सामने जब वो समर्पित भाव से सारी सेवाओं को करता है, सारे दायित्वों का, चाहे वो युद्ध का हो, चाहे वो जासूसी का हो, चाहे वो मूसा के साथ पर्वत पर जाने का हो, और चाहे वो मिलाप के तंबू में सेवा करने का हो, वो हर कार्य को बड़ी ईमानदारी से पूरा करता है और परमेश्वर उसको ऊंचे स्थान पर पहुंचाता है। परमेश्वर हमें भी ऊंचे स्थानों पर ले जाना चाहता है। हम अपने दायित्वों को कैसे पूरा कर रहे हैं, हम इसका अवलोकन करें। यदि कहीं कमी है तो उसको ठीक करें। प्रभु हमको भी यहोशू की आशीष देगा। प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यहोशू के लिए। आपने इस जवान को चुना और जब इसने अपने कार्यों को बड़ी ईमानदारी के साथ किया, आपने इसको इस्राएल में सर्वोच्च पद तक पहुंचा दिया। हम भी अपने छोटे बड़े कामों को प्रभु बड़ी ईमानदारी से करें, दायित्वों का निर्वाह करें, ताकि आपसे उत्तम आशीष को प्राप्त कर सकें, उन पदों को प्राप्त कर सकें जो आप देना चाहते हैं। आप हर एक नौजवान की सहायता करिए कि वो बड़ी ईमानदारी से अपने कामों को करे और आपकी आशीष प्राप्त करे। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।